हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं स्टूडेंट्स। हम देखिए क्रमचय यानी परम्यूटेशन वाला टॉपिक कर रहे थे, और इसमें आपने कुछ चीजें सीखी हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उन चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो एक तो है स्टूडेंट्स आपके लिए ये फॉर्मूला, इसको देखिए, डेफिनेशन है क्रमचय क्या होता है, और उसके बाद हमने ये फॉर्मूला किया था प्रीवियस सेशन में। उसी को रिकैप करते हैं जल्दी से, ताकि हम आगे क्वेश्चंस और एग्जांपल्स कर सकें। तो यहाँ पे है एक क्रमचय, एक निश्चित क्रम में बना विन्यास है जिसको दी हुई वस्तुओं में से एक समय में कुछ या सभी को लेकर बनाया गया है। क्लियर है। तो ये तो डायरेक्ट आपको सीधे सीधे डेफिनेशन बताई गई है। और दूसरा आपको बोला गया है कि भाई n विभिन्न वस्तुओं में से, ये टोटल जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो n है, उनकी क्वांटिटी n है, उनमें से एक समय में r वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या, जबकि वस्तुओं की पुनरावृत्ति नहीं होती तब क्या होगी, ठीक है, तब उनकी संख्या क्या होगी। तो बच्चों इसको हम NPR के फॉर्मूले से कर सकते हैं सॉल्व। क्या होता है NPR? बराबर होता है n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है स्टूडेंट्स। तो इस फॉर्मूले को हमने यूज करके भी देखा था, कई एग्जांपल्स के माध्यम से भी इसको हमने हल किया था। तो एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ताकि हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के तो इसका यूज हम अच्छे से कर पाए। तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स सबने देख लिया, इसको समझ लिया। अब देखिए, अभी तक हमने फॉर्मूला किया था जिसमें वस्तुओं की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं होती। अगर पुनरावृत्ति होती है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे n की पावर r, ठीक है। क्या करेंगे? n की पावर r। ये भी क्लियर है। अब देखिए एक और नई चीज है यहाँ पे कि भाई n वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या जहाँ p समान प्रकार की और शेष भिन्न प्रकार की हैं, तो क्रमचयों की संख्या होगी n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल। ये भी एक डेफिनेशन है। इसको डिटेल में समझते हैं थोड़ा, ठीक है। तो n वस्तुएं हैं यहाँ पे, टोटल जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो n हैं। ये तो भाई पिछली डेफिनेशन में भी था, लेकिन इसमें अलग क्या है वो देखेंगे। देखिए इस डेफिनेशन में भी यही था ना कि n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुओं को लेकर बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्रमचयों की संख्या आपको बतानी होती है, अगर पुनरावृत्ति नहीं होती है और होती है तो। ये एक थर्ड एंगल है कि भाई टोटल जो ऑब्जेक्ट्स हैं, कुल वस्तु है वो तो n है, लेकिन उसमें क्या है कि उनमें से p नंबर ऑफ जो वस्तु हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, p नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वो एक जैसे हैं। एक जैसे कैसे हैं? मान लीजिए कि ये हैं 4 वर्ड, ROOT, 4 लेटर का वर्ड है रूट। अब इसमें टोटल लेटर्स की बात करें तो कितने हैं? 4 हैं, मतलब n की वैल्यू तो यहाँ 4 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो O आपको दिख रहे हैं वो 2 बार आया है, O, है ना। तो यही चीज बोला गया है कि जो P है वो समान प्रकार की है, ठीक है, वस्तुएं। तो यहाँ पे n अगर 4 है, यहाँ पे n अगर 4 होगा तो P की वैल्यू 2 होगी। ये चीज आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। 2 क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे देखिए ओ ये एक जैसा है ना, ये एक जैसा है। ये दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तुएं हैं, ये एक जैसी हैं, बाकी अलग अलग हैं। इसीलिए जो एक जैसी हैं उनको हम P बोल देते हैं, और जो टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको N बोल देते हैं। बस ये चीज आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, और इसके बेस पे हम कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे।
तो स्टूडेंट्स, सबने इसको नोट डाउन कर लिया है। अब इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम करेंगे इस पे कुछ एग्जांपल्स। चलिए, पहला एग्जांपल देखिए यहाँ पे। देखिए, ये शब्द रूट है, अभी हमने इसी का एग्जांपल लिया था। तो इससे बनने वाले क्रमचयों की संख्या क्या होगी? यहाँ पे हम n देखते हैं, n कितना है? 4 है। और r कितना है? r नहीं, यहाँ पे हमें p लेना है, तो p है 2। ठीक है, तो क्रमचयों की संख्या कितनी हो जाएगी? क्रमचयों की संख्या यहाँ पे हो जाएगी n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल, दैट इज 4 का फैक्टोरियल बाय 2 का फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, कैंसल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 12। तो क्रमचयों की संख्या कितनी आ गई स्टूडेंट्स? 12 आ गई। इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, इस तरह का एक और एग्जांपल है। ये बताइए जल्दी से कि क्या आंसर आएगा, इसमें क्रमचयों की संख्या कितनी होगी? अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको अब साथ में करते हैं हम सॉल्व, तो आपका चेक भी हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कुल अक्षर कितने हैं। तो कुल अक्षर अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं? 9 हैं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कुल अक्षर n किसके बराबर है? 9 के इक्वल होगा। उसके बाद एक तो है जो रिपीट हो रहे हैं, उनको देखिए। तो रिपीट क्या हो रहे हैं? एक तो आई अक्षर रिपीट हो रहा है। आई अक्षर कितना है? 1 और 2। एंड टी अक्षर
1 2 और 3 ये है। अब हम निकाल सकते हैं क्रमचयों की संख्या, क्रमचयों की संख्या यानी नंबर ऑफ परम्यूटेशन। कितनी हो जाएगी ये नंबर ऑफ परम्यूटेशन? क्या होगा? n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल, दैट इज 9 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। क्या आ जाएगा? आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। तो 3 फैक्टोरियल से तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, ये यहाँ से कट जाएगा। या फिर एक काम करते हैं, 8 को काट देते हैं, ये आ जाएगा 4। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 5, 5 के 20, 20 इंटू 6 हो गया 120, 120 इंटू 4 कितना हो गया? 480 और 9 सते 63 इंटू 480, ये आ गया। आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जैसे यहाँ पे मैं करूँगा बिल्कुल वैसे ही करेंगे। भाई मैंने क्या किया कि जितना डायरेक्टली हो पाएगा उसको डायरेक्टली कर देंगे। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया, 20 को 6 से किया तो 120 आ गया, और 120 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 12 चौक 48, मतलब 480। अब 480 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 को 63 से कर लेते हैं, 0 एज इट इज लग जाएगा। कितना आ गया? 3 अठे 24, 2 हासिल, 4 3 12 और 2 14 इंटू 6 अठे 48, 4 हासिल, 6 चौक 24 और 4 28। ये आ गया 4, 8 और 4 12, 1 हासिल, 9 और 1 10, 1 हासिल, 2 और 1 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 3024 और ये 0 एज इट इज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आंसर हो जाएगा, ये होगी क्रमचयों की संख्या। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको, और आप देखेंगे यहाँ पे कि कितना इजी है ये, है ना क्वेश्चन, कितनी आसानी से हमारे पास ये नंबर आ गया। वैसे अगर हम इनको अरेंज करके देखेंगे तो कितना मुश्किल होगा, फॉर्मूले से चीजें काफी आसान हो जाती हैं। नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और करेंगे, तो नोट डाउन कीजिए इस क्वेश्चन को आप। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, ये फिर से एक वर्ड है, इसके लेटर्स आपको काउंट करने हैं और उसकी मदद से आप क्रमचयों की संख्या बता सकते हैं। जल्दी से इसको क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए।
तो स्टूडेंट्स, आई होप सबका आंसर आ गया होगा। चलिए अब समय आ गया है कि आप इसको क्रॉस चेक कर लें। उससे पहले जो आपका आंसर आया है अपना आंसर शेयर करें, ताकि हमें पता लग जाए कि भाई किस किस का आंसर ठीक आया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल लेटर्स इसमें कितने हैं, कुल अक्षर। कुल अक्षर यानी n से रिप्रेजेंट करते हैं। काउंट करेंगे किसमें, इलाहाबाद में। इलाहाबाद तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो कुल अक्षर तो इसमें 9 है स्टूडेंट्स। अब जो रिपीट हो रहे हैं उनको चेक करना है कि कितने अक्षर यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे पहले L अक्षर देखिए, L अक्षर, तो L अक्षर तो सिर्फ 2 बार रिपीट हो रहे हैं, जबकि A अक्षर कितने बार रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 और 4, ये 4 बार रिपीट हो रहे हैं। क्लियर है? तो अब हमें निकालनी है क्रमचयों की संख्या। इजी है। अब तो लगभग सारा काम हमने कर ही दिया। 9 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे इसको आगे तो ये आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, उसके बाद इसको इससे काट देंगे, ये 4 आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 6 इंटू 5 हो गया 30, और ये हो गया 30 इंटू 4 हो गया 30 इंटू 4 120 हो गया, और 9 इंटू 7 63, 63 इंटू 120। तो इनका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। सिंपल है स्टूडेंट्स, 12 के तो टेबल सबको आता है, 0 एज इट इज लग जाएगा, और 12 की 63 की गुना कर देंगे। 12 ये 36 होता है, 3 हासिल, 12 6 72 प्लस 3 75, 7560। ठीक है, तो क्रमचयों की संख्या कितनी आ गई, 7560। दैट मीन्स हम जो ये वर्ड इलाहाबाद है इसको इतने तरीके से लिख सकते हैं, अर्थपूर्ण हो या फिर अर्थहीन हो, अगर उससे फर्क ना पड़ता हो तो। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और लिखेंगे।
तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। स्टूडेंट्स सबने नोट डाउन कर लिया? अब ये क्वेश्चन आप करेंगे अपने होमवर्क में। काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, उम्मीद है ये क्वेश्चन आसानी से आप कर पाएंगे। तो इसको कोशिश कीजिए, ट्राई करेंगे आप सब घर पे सॉल्व करके लाने की, और नेक्स्ट सेशन में आप इसका आंसर बताएंगे क्लास में। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।